एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 2-5 और बी -2 से समदूरस्थ है। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है ऐसे बिंदु के हमें क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर। तो लिख देते हैं हल। एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है ना, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु, क्या मान लें, x की बस वैल्यू रहेगी, y का मान कैसा रहेगा, 0 रहेगा। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, इसलिए हमने ऐसा बिंदु मान लिया। अब क्या कह रहा है, ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 2-5 और b -2 से समदूरस्थ है, इन दोनों से बराबर दूरी पर है। तो ऐसा बिंदु हमने क्या मान लिया कि ऐसा बिंदु P है। तो A और B से बराबर दूरी पर है, तब क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार ये हो जाएगा कि इन दोनों से बराबर दूरी पर वह बिंदु है, तो PA बराबर PB। बिंदु जो A दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, बिंदु A 2-5 है और B क्या दिया हुआ है, -2-9 है। इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु हमने क्या मान लिया, P मान लिया। तो P के निर्देशांक क्या हो गए, यहाँ पर x 0 हो गए। अब यहाँ पर PA बराबर PB। PA कैसे निकलेगा, ये देखिए PA हमें निकालना है, तो x या तो हम ऐसा लिख रहे हैं अंडर रूट में रहेगा, देखिए अंडर रूट दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट में निकलती है ना। अब देखिए यहां पर लिख दीजिए x -2 पूरे का स्क्वायर प्लस 0 -5 यानी +5 पूरे का स्क्वायर। जहां -5 की स्थिति बने तो वहां पर +5 डायरेक्ट लगा देना है। अब यहां पर देखिए PA था, अब हमने क्या निकालना है, PB निकालना है। तो कर दीजिए x -2 मतलब x +2 पूरे का स्क्वायर प्लस 0 -9 पूरे का स्क्वायर। अब AP BP भी लिख सकते थे हम, PA और PB भी लिख सकते हैं। अब हमको या तो इसमें से इसको घटाकर वर्क करना है अंडर रूट के अंदर, या इसमें से इसको घटाकर, तो दोनों पक्षों में एक सा काम करना है। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x² प्लस दूसरे का वर्ग यानी 4, फिर -2AB यानी 4x और फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया बच्चों यहाँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही है, देखो x² प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x और फिर -9 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, +81। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ऐसा बिंदु ज्ञात करना है x अक्ष पर, है ना, x अक्ष पर है ना, हमें x अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि x अक्ष पर y निर्देशांक तो 0 होता है, केवल x की हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो हमें अब देखिए ये x² से x² कैंसिल हो गया, -4x उस तरफ जाएगा तो 8x हो जाएगा। देखिए -4x इस तरफ गया तो 8x, और ये 4 और 81 29 और ये -85 इस तरफ आ गया। तो अब कितना हो जाएगा, इसको घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 55 प्राप्त होता है। तो इसको 29 को घटाने पर क्या होगा, -56 प्राप्त होगा। x इज इक्वल टू क्या होगा, -56/8 क्या होगा, 8×7=56। x की वैल्यू क्या हुई, 7 हो गई, लेकिन किस में हो गई, माइनस में, -7। तो क्या हो जाएगा, वो बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए x अक्ष का आंसर हो जाएगा वह बिंदु कौन सा बिंदु, वह बिंदु P क्या है, -70 है।